हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि चैप्टर में बेईमान दुकानदार टॉपिक से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक बहुत ही कंफ्यूजन वाला होता है जिसमें आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन गलत होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक से जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद इस टॉपिक से आपका कभी भी क्वेश्चन अब गलत नहीं होगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला इसमें जो क्वेश्चन है हम इसे बेसिक से स्टार्ट करेंगे, यानी बेसिक लेवल से लेकर हाई लेवल तक जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचता है लेकिन 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम भार इस्तेमाल करता है, उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। इसमें बताना है एक बेईमान दुकानदार है जो बोलता है कि हम अब सामान को अपना क्रय मूल्य पर बेचते हैं, लेकिन वो क्या करता है, क्रय मूल्य पर ना बेचकर उसमें वो 900 ग्राम का भार का उपयोग करता है। तो इसमें आपको कुल लाभ क्या होगा उसको बताना है। इसके लिए आपको क्या रखना है, जब भी आपको एक चीज़ याद रखना होगा, यहाँ पे 1 केजी जब भी आपको दिया जाए तो आपको 1 केजी के जगह हमेशा 1000 ग्राम लिखना है। 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है, तो आपको हमेशा 1000 ग्राम लिखना है। ठीक है, अब 1000 ग्राम की जगह उसने कितना ग्राम उसको दिया, तो 900 ग्राम दिया। ठीक है, कस्टमर को उसने 900 ग्राम दिया। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे 1000 में 900 है, तो ये इसको अगर हम घटाएंगे तो ये हमारा बन जाएगा 100 ग्राम का। 100 ग्राम का अंतर है दोनों में। ठीक है, अब यहाँ पे बताते हैं, यहाँ पे जो भी लिखाएगा वो आता है आपका ओरिजिनल दाम। ठीक है, यहाँ जो भी लिखाएगा वो होगा आपका ओरिजिनल जो वजन है वो। यहाँ पे वो लिखाएगा जो कस्टमर को दुकानदार ने दिया, और ये नीचे जो लिखाता है ये होता है कि जो दुकानदार है उसको कितना इसमें फ़ायदा हुआ है। ठीक है, तो दुकानदार को हमें लाभ निकालना है, तो दुकानदार को 100 ग्राम का फ़ायदा हुआ है, तो यहाँ हम लिखेंगे सबसे पहले ऊपर में लिखेंगे 100। ठीक है, अब नीचे बता देंगे। अब बता के नीचे आपको हमेशा वो देना है कि आपको ध्यान रखना है कि आपको घर ले जाने के लिए कितना सामान मिला है, यानी कितना वजन का सामान था वो आप लेके घर गए हैं, तो उसी को आप लोगों को बेस में लिखना है नीचे में। यानी यहाँ पे 900 ग्राम, हमें तो 900 ग्राम ही मिला था, फिर गुना करेंगे। अब इसको परसेंटेज बदलना है तो यहाँ पे 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 00 से 00 कट जाएगा। 9 से अगर 100 को भाग देंगे तो 9 एकम 9 हो गया, 1 10, फिर 9 एकम 9 और 1/9%। ठीक है, तो ये हो गया 11/1/9। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके आगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन है, एक व्यापारी 1 केजी बात के स्थान पर 900 ग्राम बात का प्रयोग करता है तथा वस्तु का 10% लाभ पर बेचता है, तो उसे कुल मिलाकर कितना प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। हमें बताना है, एक दुकानदार 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम बात का भी प्रयोग करता है और फिर भी उसको 10% का लाभ होता है, तो कुल उसको दुकानदार को कितना लाभ हुआ है वो हमें बताना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैंने आप लोगों को बताया था, जब भी 1000 ग्राम कहीं भी लिखा है तो आपको वहाँ पे क्या लिखना है, 1 केजी लिखा हुआ है तो 1 केजी की जगह आपको हमेशा 1000 ग्राम लिखना है। ठीक है, 1 केजी की जगह 1000 ग्राम है। अब इसके बाद है दुकानदार को कितना फ़ायदा हुआ, तो पहले आपको यहाँ देखना है, दुकानदार को 10% यहाँ लिखा हुआ लाभ हुआ है, यानी 1000 का आपको 10% लाभ के साथ निकालना है, तो 1000 लिखेंगे। अब अगर यहाँ 10% लाभ बोला जाएगा तो आपको क्या करना है, 100 में हमेशा परसेंटेज को 100 से ही देखा जाता है, क्रय मूल्य 100 लेके माना जाता है, तो 10% लाभ है, यानी आपको यहाँ पे लिखना होगा 10% है, यानी 1000 है, 1000 लिखना है। उसके बाद आपको लिखना 10% लाभ है तो 110 लिखना है। ठीक है, और बता हो जाएगा 100। अगर यहाँ पे 10% हानि होता तो 100 में 10 घटा के लिखते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1100, यानी ये हो गया 1100। 1100 हो गया, ये दुकानदार का हो गया, यानी 1000 ग्राम की जगह उसको 1100 ग्राम का अभी फायदा हुआ है। इसके बाद यहाँ दिया गया था कि उसने 900 ग्राम बात का उपयोग किया था, इसका मतलब उसने हमें कितना दिया, तो उसने हमें 900 ग्राम ही दिया था। हमको घर ले जाने को उसने कितना दिया, तो 900 ग्राम दिया। ठीक है, अब घर अपने 900 ग्राम लेकर गए, लेकिन दुकानदार ने कितना 1100 ग्राम का पैसा लिया है। अब इन दोनों को अगर घटाएंगे तो 900 1100 में अगर हम 900 घटाएंगे तो 200 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है,
ऊपर सबसे ऊपर हम क्या लिखते हैं, दुकानदार को जितना फायदा हुआ। फिर नीचे हम क्या लिखते हैं कि हमको घर ले जाने के लिए कितना मिला, तो यही 900 ग्राम था जो हम घर लेके गए थे, तो यहाँ लिखेंगे हम यहाँ 900। ठीक है, फिर गुना देंगे। अब यहाँ परसेंटेज करना है तो हम 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, यहाँ हो गया 200। 200 को अगर हम 9 से भाग देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ हो गया 200 और हमको इसको 9 से भाग देना है। ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 2/9 यानी 22.2/9% का होगा, जो ऑप्शन नंबर बी है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सेकेंड टाइप के क्वेश्चन जो इस तरह से देते हैं, जिसमें हमें बोला गया था कि दुकानदार को लाभ भी हुआ था और हमको दुकानदार वजन में भी कम दिया था। ठीक है, अब इसका अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। वो है, एक बेईमान दुकानदार 10% लाभ पर चावल बेचता है और साथ ही 20% कम तौलता है, तो उसका कुल प्रतिशत लाभ क्या होगा। इससे पहले हमें दिया गया था कि कितना वजन कम दिया है वो हमें बता दिया गया था, लेकिन अभी बोला गया है कि हमको वजन नहीं दिया गया है, जब हमें क्या परसेंटेज में दिया गया कि हमें 20% इसमें कम दिया है और 10% का उसको लाभ भी होया है। ठीक है, तो इसको भी बनाते हैं। इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हमको 1000 ग्राम से स्टार्ट करना है, जब भी 1 kg पे ही आपको इसको कैलकुलेट करना है। तो हमें क्या मिला था, 1000 ग्राम था। ठीक है, 1000 ग्राम था। 1000 ग्राम, अब उसमें क्या बोला गया कि उसको 10% का लाभ हुआ इसमें, तो 1000 का ग्राम का 10% निकालेंगे। तो इससे पहले हमने निकाला था 1000, आप लोगों को लिख लेना है, 10% लाभ है यानी 110 हो जाएगा, बता हो जाएगा यहाँ 100। ठीक है, अब इसको हम काट देंगे, तो डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, ये हो गया 1100, यानी 1100 जो ये था, यहाँ पे क्या लिखते थे, जो दुकानदार को फायदा होता था। ठीक है, तो दुकानदार को 1100 रुपया मिला है, अभी दुकानदार को अभी 1100 मिला है। अब वजन हमको देखना है, यहाँ पे हम नीचे क्या लिखते थे कि हम घर कितना सामान लेके गए थे, तो हमको 20% कम दिया था, यानी 1000 का अगर 20% निकालेंगे तो ये हो जाएगा इसका 800 रुपया होगा। चलिए मैं आप लोगों को निकाल के भी बता देता हूँ। 1000 है, ठीक है, सब में आपको ऐसे ही निकालना है। अगर 20% कम बोला है तो आपको क्या करना है, इसमें 80 लिख देना है और नीचे आपको 100 लगा देना है। 80 यानी 100 पे आप कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज को, और 20% कम है यानी 80। अब इसको काट देंगे तो हमारा हो जाएगा 800 यहाँ, यानी 800 जो हम घर लेकर गए थे। ठीक है, ये था 1000 ग्राम था, ये दुकानदार को फायदा था, दुकानदार को फायदा हुआ था। टोटल उसने बेचा था भी 1100 का सामान बेचा है, और हमको घर लेकर हम सामान जो गए हैं वो 800 है। अब इन दोनों को जो घटाते हैं वही हमारा क्या आता है, इन दोनों को घटाने पे ही हमारा जो आता है वो दुकानदार का फायदा होता है। यानी 800 को अगर 1100 में 800 घटाएंगे तो ये हो गया 300। ठीक है, ये 300 दुकानदार का फायदा है। अब हम लिखते हैं कैसे इसको, 300 पहले लिखेंगे। ठीक है, अब हम नीचे लिखेंगे जितना सामान हम घर लेकर गए थे, तो ये 800 हम घर लेके गए हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे 800। ठीक है, अब इसको परसेंटेज में करना है, तो परसेंटेज के लिए हम यहाँ पे 100 कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो करके यहाँ हो गया 300/8 हो गया। इसको आप सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हो गया 300 और हमको नीचे 8 से इसको भाग देना है। इसको अगर 8 से भाग दें, पहले 4 से कट जाएगा, तो 4 दूनी 8, 4 सते 28 हो जाएगा, और 2 बच गया, 4 पंजे 20 हो जाएगा। फिर इसको हम काटेंगे, तो 2 से अगर 75 काटेंगे तो 2 तिया 6, एक साथ 2 सते 14, 1 15, 1 बचा है यानी पॉइंट दिए, तो 2 बचे 10, यानी पूरा हो गया 37.5%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो ये था इसका अगला टाइप का क्वेश्चन, जिसमें हमको लाभ भी दिया गया था और वजन की जगह अब हमको क्या दिया गया कि परसेंटेज में दे दिया कि इतना वजन हमको कम दिया गया। अब चलिए इसका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगला टाइप जो क्वेश्चन था वो है, यहाँ बोला गया है एक व्यापारी किसी चाय को 4% हानि पर बेचने का वादा करता है, यानी वो बोलता है कि हम 4% हानि पर बेचे हैं, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 840 ग्राम बात का इस्तेमाल करता है। बताएं कि उसे कितना प्रतिशत लाभ इस सौदे में प्राप्त होगा। यानी क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है, अब को दुकानदार बोला है कि हम 4% हानि पर सामान दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया कि वो 840 ग्राम के बटखरे का उपयोग इसमें करता है, तो बताना है कि उसको कितना प्रतिशत का लाभ हुआ है।
तो इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे पहले आप लोगों को वही लिखना है कि 1000 ग्राम का सामान था, सामान का जो वजन है वो 1000 ग्राम है, ये आप लोगों को मान के चलना है। ठीक है, अब बोला है कि 4% का हानि हुआ, 4% का हानि हुआ, यानी 1000 का, ठीक है 1000 है, अब उसका हमको 4% हानि निकालना है, यानी 1000 गुना अब 4% हानि, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 96/100। अब इसको सॉल्व अगर करेंगे तो हो जाएगा 960, यहाँ पे आ जाएगा 960। दुकानदार को अभी कितना पैसा मिल रहा है, तो 960 रुपये मिल रहा है, लेकिन अब हमको घर ले जाने के लिए कितना मिला है, तो 840 ग्राम मिला है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे बोला गया कि 1000 का सामान था, 1000 ग्राम सामान था, दुकानदार को 960 रुपये इसमें मिला है, क्योंकि वो बोला है कि 4% हानि पर बेच रहे हैं, लेकिन हमको सामान कितना दिया दुकानदार, तो 840 ग्राम दिया, तो 840 ग्राम हमने नीचे लिख दिया। ठीक है, अब कैसे लिखते हैं, तो हम क्या करते हैं, ये हो गया दुकानदार को जितना पैसा मिला और ये हुआ वजन जो हमने घर लेकर गया था। ठीक है, अब इस दोनों को घटाते हैं, तो इन दोनों को अगर घटाएंगे तो 0 से 0 चल जाएगा, 6 में 4 गया तो 2 हो जाएगा, 9 में 8 गया तो 1 हो गया, यानी 120 रुपये का जो फ़ायदा है ये दुकानदार को हुआ। अब इसको लिखेंगे 120/840 जो हमने घर लेकर गया था सामान, इंटू अब हमको 100 कर देंगे, परसेंटेज करना इसलिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 0 से 0 कट गया, 12 सते हो गया 84। अब 1/7 है, 7 से अगर 100 को भाग देंगे तो 7 एकम 7 हो जाएगा, 3 बच जाएगा। ठीक है, और 7 चौके 28 हो गया, 29 से 2/7 हो गया परसेंटेज, यानी इसका जो आंसर होगा वो 14.2/7 होगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये इसका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन था जिसको हमने बना दिया। इसमें दिया गया था कि अगर दुकानदार को हानि हुआ है और हमें कम बात का प्रयोग दुकानदार कर रहा है, तो उस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है, एक बेईमान व्यापारी अपने सामानों को क्या मूल्य पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह इस पर 25% लाभ कमाता है। बताएं कि वह 1 kg के स्थान पर कितना वजन तौलता है। अभी तक के क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि आपको वजन दे दिया जाता है कि कितना वजन कम मिल रहा है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोगों को वजन निकालना है कि कितना वजन हमें कम मिला है, और इसमें क्वेश्चन में सिर्फ आपको क्या दिया जाएगा, तो 25% आपको लाभ हुआ है, बस वही दिया जाएगा। तो इसको कैसे करना है, तो 25% का मान होता है 1/4, 25% का होता है 1/4 होता है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 25 है और परसेंटेज है तो नीचे 100 आ जाएगा, उसको जब काटेंगे तो आ जाएगा 1/4। 1/4 में नीचे वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, तो ये सीपी होता है। जब भी 25% लाभ है उसको आप बता में तोड़ेंगे तो नीचे वाला भाग होता है वो सीपी कहता है, ऊपर वाला जो भाग होता है वो प्रॉफिट होता है। तो जब इसको होल वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, यानी 4 रुपये का सामान था, 4 रुपये का सामान था, ये जो सामान है वो 4 रुपये का था, उसको आपने 1 रुपये उसमें प्रॉफिट ले लिया, यानी अब क्या है, ये सामान 5 रुपये आपको इसका विक्रय मूल्य पड़ गया। 4 रुपये के सामान में अगर 1 रुपया प्रॉफिट हुआ, 5 रुपया विक्रय मूल्य इसका पड़ गया, और लेकिन बेस उसका क्या हो गया, सीपी हो गया 4 रुपया। इसको हम ऐसे समझ लिए यहाँ तक करने के लिए। अब इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, ये हो गया इसका टोटल, ये हो गया टोटल कितना ग्राम है, 5 ग्राम है। आप लोगों को इसमें कितना मिला है, तो हमें मिला है 4 ग्राम मिला है। आप लोग इसको ऐसे समझना है, ठीक है, हमें कितना मिला, तो हमें मिला है 4 ग्राम। ठीक है, और टोटल इसका जो वैल्यू था, टोटल कितना ग्राम था, 5 ग्राम था। अब दुकानदार बेईमान है तो बेईमानी करेगा ही, तो इसमें वो क्या किया, 5 ग्राम टोटल था, उसमें वो हमें 4 ग्राम ही दिया है। तो आपको क्या लिखना है, यहाँ लिखना है 5 ग्राम की जगह हमको क्या मिला, 4 ग्राम मिला। ठीक है, तो दुकानदार के पास अगर 1000 ग्राम का सामान हैगा, यानी 1000 यानी 1 kg का अगर कोई सामान है, तो हमको वो कितना देगा, तो इसको सॉल्व करेंगे 4/5 गुना 1000। ठीक है, अब इसको आगे करेंगे तो ये अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी 10 हो गया, डबल 0 हो गया, 4 दूनी 8 डबल 0, यानी 800 ग्राम। दुकानदार हमें क्या देगा, अगर दुकानदार से हम 5 ग्राम का सामान लेते हैं तो हमको वो 4 ग्राम देता है। दुकानदार से अगर हम 5 ग्राम का सामान लेते हैं तो हमको 4 ग्राम देता है। तो अगर हम 1000 ग्राम दुकानदार से लेंगे तो हमको कितना देगा, उसमें 800 ग्राम देगा। तो इसका सही आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा सा इसको ध्यान आप दीजिएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन भी हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। वो है
इसमें दिया गया है एक दुकानदार सामान खरीदते हुए 20% लाभ तथा उन्हें बेचते हुए 30% लाभ कमाता है, तो उसका कुल प्रतिशत लाभ क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन दिया जाए जिसमें बोला जाए कि खरीदते समय भी वो लाभ कमा रहा है और बेचते समय भी लाभ कमा रहा है और दोनों परसेंटेज में दिया जाए, तो इसको आप ए बी रूल से बना सकते हैं। इसको बनाने के आप कौन सा ए बी रूल का उपयोग कर सकते हैं। ए बी रूल क्या होता है, तो ए बी रूल 25% लाभ है, यहाँ 30% लाभ है, तो हमें क्या लिखेंगे 25% लाभ, पहले 20% लाभ है तो 20 प्लस 30% लाभ तो 30 लिखेंगे, फिर प्लस 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 होता है 20 गुना 30 और बता नीचे 100 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे अगर तो हो गया 30 और 20 50 हो गया प्लस और यहाँ पे 3 दूनी 6 हो गया, यानी ये हो गया 56, तो इसका आंसर हो जाएगा 56%। इस तरह के क्वेश्चन को आप इसी तरह से बनाएं, ये बहुत ही जल्दी बन जाता है, जिसमें क्वेश्चन में दिया जाए आपको कि 25% या 20% का लाभ हो रहा है और 30% का बिजनेस में लाभ हो रहा है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप डायरेक्ट ए बी रूल से बना सकते हैं। ठीक है, अब चलिए अब इसका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इसमें जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन और ये लास्ट टाइप का क्वेश्चन है जिसको हम डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन है, एक दुकानदार खरीदते व बेचते के लिए झूठे वजन का उपयोग करके 10% बेईमानी का करता है, तो उसका कुल मुनाफा ज्ञात कीजिए। यानी दुकानदार बेईमान है, तो अगर कोई व्यक्ति दुकानदार को कोई सामान बेचने के आया तो उसमें बेचने समय उसने क्या किया 10% बेईमानी कर लिया। उसमें दुकानदार जब कुछ व्यक्ति उससे सामान बेचने आया तो उसको 10% बेईमानी कर लिया। फिर जब दुकानदार किसी कस्टमर को सामान बेचा तो उसमें भी उसने 10% बेईमानी कर लिया। तो इस तरह दुकानदार को कुल कितना रुपया मुनाफा कमाया तो वो हमें बताना है। तो जैसे कोई 100 ग्राम का सामान था, ठीक है, 100 ग्राम का सामान था, उसने क्या किया सीपी यानी खरीदते के टाइम उसने क्या किया 100 ग्राम का जो सामान था उसको 10% बेईमानी कर लिया। यानी वो 100 ग्राम सामान लेना था लेकिन उसने वो क्या किया उसको 110 ग्राम उससे सामान ले लिया। 100 का 10% 10 रुपया होगा, 100 का 10% 10 होगा, तो 100 में 10 जोड़ें तो 110 हो गया। ठीक है, 100 ग्राम का सामान था खरीदने समय, उसने क्या किया वो जो कस्टमर दुकान को कोई आदमी दुकान को बेचने के लिए आया तो उसने क्या किया झूठे बात का प्रयोग करके 110 ग्राम उससे सामान ले लिया। अब बेचने समय वो क्या किया, तो बेचने के समय भी अगर उससे कोई 100 ग्राम का सामान लेगा तो उसमें भी वो क्या करेगा 10% बेईमानी करेगा। यानी 100 ग्राम का सामान अगर वो कस्टमर को देना है तो 100 ग्राम की जगह वो किसको देगा 90 ग्राम ही देगा। 100 ग्राम की जगह वो 90 ग्राम ही देगा। ठीक है, 100 ग्राम का सामान रहेगा तो उसके जगह वो कितना देगा 90 ग्राम देगा। यहाँ तक आपने समझ लिया। अब इसके बाद आपको क्या लिखना है, तो 90 ग्राम हमने तो 90 ग्राम लिया लेकिन दुकानदार हमें 90 ग्राम दिया, लेकिन उसने कितना रुपया जोड़ा तो उसने 1100 रुपया जोड़ा। ठीक है, हमने तो 90 ग्राम लिया, हमको 90 ग्राम दुकानदार का जो दुकानदार था उसका जो दुकान से सामान कितना निकला 90 ग्राम ही निकला, लेकिन वो कितना हमको जो है 100 ग्राम हमको दिया। ठीक है, हमको 100 ग्राम मिला। तो अगर ये जो 110 ग्राम दुकानदार के पास अभी सामान लिया था वो पूरा सामान तो दुकानदार बेचना चाहेगा, तो 110 ग्राम का कितना रुपया हमसे चार्ज करेगा, यानी 110 ग्राम का कितना लेगा हमसे, तो आपको इसको निकालना होगा 100 बटा 90 गुना 1100 यानी 110 हो जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 1100 हो जाएगा, यहाँ पे 1100 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 9। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 एकम 9 होगा, 2 बच गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 दूनी 18, 19 20 9 दूनी 18, 19 20 2 बटा 9 हो गया। ठीक है, तो हमारा आ गया 122.2 बटा 9 आ गया। ठीक है, और यानी 100 रुपये का सामान था उसमें 122 रुपये आ गया, यानी जो यहाँ पे 22.2 बटा 9 है ये जो है वो दुकानदार का प्रॉफिट है। ये जो है वो दुकानदार का प्रॉफिट है, यानी 100 रुपये का तो सामान होता है और उसमें जो एक्स्ट्रा जितना भी आता है वो क्या होता है, तो उसका प्रॉफिट होता है। तो ये 22.2 बटा 9 है वो दुकानदार का कुल प्रॉफिट है इसमें। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों इस तरह से हमने बेईमान दुकानदार से संबंधित जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते थे उन सभी को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर लिए हैं। इन क्वेश्चन को आप अच्छी से प्रैक्टिस कर लें, और जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इन्हीं टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिर्फ नंबर को चेंज कर दिया जाएगा लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को
के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।